Solutions and welcome back to Ethic Learns. मेरा नाम है श्रेयांश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम सीखने वाले हैं नेटवर्किंग कंसेप्ट के सारे चीज़ें। ये पार्ट वन है। आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी ये वाली। ये पार्ट वन है नेटवर्किंग कंसेप्ट का। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर आप कर लीजिए। बेल आइकन पे आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नेटवर्किंग कंसेप्ट। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स, what are the types of computer network and what is IP and its type। हम इसे बात सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करें सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? पहला, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये होता है कम्युनिकेशन। हम लोग और कम्युनिकेशन में हम लोग क्या क्या शेयर करते हैं? सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ फाइल होती है, फाइल को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब अगर हमने कोई भी डेटा आपको शेयर किया तो वो कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा, तो वो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व भी होता है, सिक्योरिटी भी हमें देता है। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर तो हम लोग करते ही करते हैं, और डेटा का भी शेयरिंग होता है। तो ये सबको मिला के बनता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन, उसके बाद शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, इन्फो, आपके डेटा को सिक्योर करना, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व, शेयरिंग द हार्डवेयर। अब इसके बाद समझते हैं कि इंटरनेट आखिर काम करता कैसे है। ठीक है, चलिए अब इसको समझेंगे बड़े ध्यान से कि ये कई बार आपको पूछ लेता है। ये समझते हैं इसको कि आखिर नेटवर्किंग आखिर वर्क करता कैसे है। मान लीजिए यहाँ एक कोई इंटरनेट है, सर्वर है, ये आपका राउटर है, मीन्स आपका क्लाउड है, आईएसपी है, फिर यहाँ आपका राउटर है और ये आपके डिवाइसेस है। ठीक है, ये आपके डिवाइसेस है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए वर्क ये करता कैसे है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब भी इंटरनेट हम लोगों को राउटर ब्रॉडबैंड में प्रोवाइड करता है तो वो इसकी एक आईपी होती है। मान लीजिए यहाँ मैं देता हूँ 82.96.85.95.1। ठीक है, अब ये हमारी आईपी होती है जो आईएसपी ने जो उसको प्रोवाइड किया राउटर को। तो फिर ये एक डिफॉल्ट गेटवे होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये एक डिफॉल्ट गेटवे होता है। उसके बाद राउटर के पास एक आईपीआई होगी 192.168.0.1। अब उसके बाद जब राउटर जैसे ही इंटरनेट से जुड़ा होगा उसने इन सारे सिस्टम्स को आईपी दी होगी जो कि 192.168.0 के बाद ही होगी। जैसे इसकी 192.168.0.2 होगी। ठीक है, तो अब इसने इन सबको आईपी दे दी। आईपी से इंटरनेट का कनेक्शन आपका जुड़ गया। अब मान लीजिए इस सिस्टम ने सर्च किया कि google.com, तो फिर अब एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि सीधा ही जाएगी राउटर के पास। अब राउटर के पास जो इस सिस्टम के पास जो 192.168
.0.1 जो आईपी है ये इसकी है प्राइवेट आईपी, ये इसकी प्राइवेट आईपी है। अब यहाँ इसके सर्वर में जो आईपी जाएगी वो राउटर की आईपी होगी, वो एज अ पब्लिक आईपी के रूप में काम करेगी। ये सोर्स आईपी होगी और वो फिर जब वो वहां से वापस आएगी तो वो रिस्पोंडेंट आईपी होगी, यानी कि जो हमें जो रिक्वेस्ट जो आईपी होती है वो आएगी। ठीक है, तो फिर राउटर से इसकी आईपी जाएगी वहां पे। उसके बाद यहाँ पे अब उसके बाद गूगल का दो ही काम करेगा, या तो आपकी साइट को एक्सेस वो करने देगा या तो फिर आपकी साइट को एक्सेस वो नहीं करने देगा। इन दोनों केस में एक आईपी जनरेट तो होनी है, ये तो 100% कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद एक रिक्वेस्ट राउटर के पास आएगी। अब राउटर एक बहुत अच्छा काम करता है कि वो कुछ टाइम्स में वो कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अब जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ पर राउटर पूछेगा कि who is 192.168.0, तो फिर उसके पास है डायरेक्टली। अब जब ये कहेगा यस मैं हूँ तो फिर राउटर इसको डायरेक्टली भेज देगा इसके सारे सोर्स कोड की फाइल। इस तरीके से हमारा इंटरनेट काम करता है। हमारा जो कंप्लीट जो आईपी है, जो कंप्लीट जो सोर्स कोड है वो हमारा काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला आपका होता है लैन, दूसरा वैन होता है, दूसरा होता है मैन। तो पहले समझते हैं लैन क्या होता है। लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि एक राउटर से के जरिए आपके डिफरेंट सिस्टम कनेक्टेड हो, वो भी थ्रू लैन, यानी कि लोकली, यानी कि उनमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ना हो, बस डेटा का शेयरिंग के लिए वो आपस में कनेक्टेड हो, उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन। वैन का ही मतलब होता है इंटरनेट। वैन का ही मतलब होता है इंटरनेट। उसके बाद ये आपके पास आई होगी वैन। वैन क्या करता है, वैन भी एक लाइन ही होता है, लेकिन जब किसी सिस्टम के पास इंटरनेट आ जाता है तो वो कंप्लीटली बन जाता है आपका वैन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैन कनेक्शन है जो कि डायरेक्टली पहले रसिया के इंटरनेट से जुड़ा है, उसके बाद न्यूयॉर्क से जुड़ा है, उसके बाद आपके लंदन के कनेक्शन से आपका जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपके फोन नंबर होते हैं, जैसे आपका हॉटस्पॉट हुआ आपका। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। अब मैन का काम क्या होता है। मैन का काम भी आईपी वीपीएस की ही तरह होता है, मतलब कि इंटरनेट का सर्विस देना ही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है कि ये डिफरेंट बिल्डिंग्स में प्रोवाइड करता है लैन को। लैन किसी एक सिस्टम को नहीं, इसमें बैठे हुए सारे सिस्टम को और उनके बाहर के सारे सिस्टम में इंटरनेट को वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आईपी क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपी होता क्या है। ठीक है, तो एक देखिए आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी एड्रेस होता क्या है ये तो हमने समझ लिया, कैपिटल्स क्या होता है। अब एक आईपी में कुछ चीजें होती हैं। जैसे एक आईपी, देखिए यहाँ तो दो जो यहाँ जो पेयर बने हैं, जो डॉट के जरिए यहाँ जो पार्टीशन बना है, ये एक पेयर कंटेन करता है 8 बिट यानी कि 1 बाइट को। वैसे ही यहाँ भी एक पेयर 1 बाइट कंटेन करेगा। इस तरीके से टोटल हो जाएंगे 32 बिट्स, जो कि टोटल मिलाएंगे आपका 4 बाइट। अब यहाँ पे हर एक नंबर का, हर एक आईपी के यहाँ जो सेक्शन जो पार्टीशन है, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे पहले 17 जो बना है, ये 17 बताता है कि ये आईपी किस कंट्री का है। उसके बाद जो ये है, ये बताएगा कि उस कंट्री में किस स्टेट का है। उसके बाद ये बताएगा, ये जो थर्ड पार्टीशन होता है, ये आपका बताता है कि वो इसका आईएसपी कौन है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। और फिर यहाँ जो लास्ट है वो यानी कि 47, ये आपका बताता है कि इस डिवाइस को यूज कौन कर रहा है।
इस डिवाइस को यूज कौन कर रहा है। ठीक है, अभी हम खाली बस आईपी के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के डिटेल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, वो भी हमारे पार्ट 2 के वीडियो में। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले कि ये होते कैसे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला आपका आता है पब्लिक, दूसरा आपका आता है प्राइवेट, उसके बाद आपका आता है डायनामिक, उसके बाद आपका आता है स्टैटिक। ठीक है, तो ये होते हैं आईपी के टाइप्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार क्विक समरी कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है। हमने आज के सेशन में पढ़ा है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और कम्युनिकेशन बिटवीन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, in which the software is shared, the file is shared, information shared, and these all information are reserved or stored. Then after security is made, hardware sharing and sharing of data. उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि आखिर नेटवर्किंग काम कैसे करता है, क्योंकि नेटवर्किंग ही सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में। ठीक है, यही आपके सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में, और साथ साथ डेटा के ट्रांसफर में भी यही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। पहला हमने पढ़ा कि लैन क्या होता है। लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकली सबके पास इंटरनेट, मतलब सब सारे सिस्टम्स में डेटा का ट्रांसफर होना। उसके बाद वैन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू उसके पास एक आईपी रहना और उस आईपी से डेटा का ट्रांसफर करना। मैन, यानी कि एक कंप्लीट बिल्डिंग में इंटरनेट को प्रोवाइड करना और उसके द्वारा दूसरे बिल्डिंग में हमारे डेटा को ट्रांसफर करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि आईपी के बारे में। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि ये शुरू का जो पहला पेयर होता है ये बताता है कि आपका कंट्री क्या है, दूसरा पेयर बताता है कि आपका स्टेट क्या है, तीसरा पेयर आपका बताता है कि आईएसपी क्या है, और चौथा बताता है कि वो डिवाइस कौन सा है, वो डिवाइस क्या है, यानी कि मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, उसका आईएमआई नंबर क्या है। आईएमआई नंबर आपने देखा होगा, आईएमआई नंबर, यही नंबर से उसको ट्रैक किया जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि किसी बंदे ने पुलिस को मतलब गन का फोटो अपलोड किया तो फिर उसने उसको पकड़ लिया, वो पूरे के पूरे आपको वो पकड़ते हैं इसी कंसेप्ट पे ही। जैसे मेरे यहाँ कुछ एक आए थे, कुछ लोग बता रहे थे, मैं दोस्त बता रहा था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया क्योंकि उसने गन की फोटो अपलोड की थी। तो वो पकड़ा कैसे, वो पकड़ा था इसी कंसेप्ट की बेस पे। उसने पता कर लिया कि आईपी क्या है, आईपी कौन सा है, ये आईपी क्या है, आईपी कौन सा है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपके डाउट्स में आपको दे दूं, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। हमने पाइथन का भी हमने यहाँ पे कोर्स हम लोग चला रहे हैं, तो पाइथन का भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो पहले मिल जाए। ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।